नमस्कार। अभी हमारे बीच मोतिहारी विधानसभा के दिव्यांशु भारद्वाज जी हैं और मैं आलोक तिवारी। और इनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि पहले जेडीयू में थे और अभी निर्दलीय प्रत्याशी हैं। सबसे पहले दिव्यांशु भारद्वाज जी, आपका स्वास्थ्य कैसा है? बहुत बढ़िया है, एकदम ईश्वर की कृपा से एकदम स्वस्थ है। तो बताइए कि पहले आप जेडीयू में थे तो क्या ऐसा है कि आपको ऐसे लड़ना पड़ा निर्दलीय? पार्टी ने टिकट नहीं दिया था, इससे लड़ रहे हैं। जनता ने कहा, जनता का पूरा मोतिहारी घूमे, लोगों की ऐसी इच्छा थी कि लड़ना चाहिए तो लड़ रहे हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है आपका जैसे विकास मॉडल क्या रहेगा? किस मुद्दा पर चुनाव कीजिएगा? हम लोग का मुद्दा, हम लोगों का यहाँ पे आयुर्वेदिक कॉलेज है, यहाँ जो बंद पड़ा हुआ है उसको शुरू कराना है। नेहरू स्टेडियम को इंटरनेशनल स्टेडियम, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के रूप में निर्मित कराना है। मोतिहारी के सेंट्रल स्कूल को अपना जमीन दिलाना है। मोतिहारी के सेंट्रल यूनिवर्सिटी को अपना जमीन दिला के उसे निर्मित कराना है। मोतिहारी के दलालों का गया में पिंडदान कराना है। जो राशन चोर है मोतिहारी के, उनको यहाँ से उखाड़ के फेंकना है। बहुत सारा हम लोग का इश्यूज है, इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में अगर मोतिहारी के हमारे मतदाता मालिक, हमारे नौजवान अगर हमें मौका देते हैं तो निश्चित तौर पे हम लोग उन सभी चीजों पे काम करेंगे। मोतिहारी आपको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी, राष्ट्रीय लेवल पर भी देखा जाता है। तो यहाँ पर बिहार में देखिएगा, मोतिहारी में भी बेरोजगारी बहुत चरम सीमा पर है, बहुत आगे है बेरोजगारी। तो बेरोजगारी के लिए क्या कीजिएगा? हम लोगों ने कहा है कि बेरोजगारी जो सरकारी स्तर पर जो कार्यक्रम हो रहे हैं वो तो होंगे ही, उसके अलावा हम लोग अपने व्यक्तिगत प्रयास से मोतिहारी के अंदर में हर पंचायत और हर नगर निगम के वार्ड से लड़कों को चिन्हित करके उन्हें जो अभी आज के डेट में डेटा एंट्री, एक्सेल, वर्ड, ये सब चीजों का ट्रेनिंग दे करके हर साल 200 बच्चों का, जो खाद कंपनी है, दवा कंपनी है, जहां लाखों की संख्या में लोग काम करते हैं, तो हर साल हम लोग 200 नौजवानों को 15,000, 20,000, 25,000 का रोजगार मेला लगा करके ये हुनर सिखाएंगे, पहले बेसिक हुनर। और उसके बाद उन 200 लोगों को हम लोग नौकरी देने का, अपने विधानसभा के 200 नौजवानों को रोजगार निश्चित तौर पर देंगे। ये इस पर हम लोगों ने कहा है। और कॉर्पोरेट सीएसआर फंड हो गया, उसको लाने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने कहा है कि मोतिहारी के अंदर में जो किसान जो उपज करते हैं जिन जिन चीजों की, उससे जो पैकेज्ड फूड बन सकता है, तो उसके लिए हम लोग फूड प्रोसेसिंग छोटी छोटी यूनिट बात करके हम लोग, जिसको लिए बहुत बड़ा मतलब बजट की आवश्यकता नहीं है, जिससे 100, 200, 400 लोगों को रोजगार मिल सके, वैसी वैसी उन सब चीजों के लिए हम लोग प्रयास करेंगे आने वाले समय में। जैसे आपने युवाओं के लिए रोजगार मेला लगाने की बात की, तो कांग्रेस भी तो कर रही है। तो कांग्रेस कर रही है तो अच्छी बात है, नौजवानों को। उससे फिर पलायन ही तो होगा। अपने क्षेत्र में तो रोजगार नहीं मिला जब तक फैक्ट्री नहीं लगेगा। फैक्ट्री तो बोल ही रहे हैं, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, जो यहाँ के लोग, यहाँ के जो किसान जिस चीज की खेती कर रहे हैं, जी। उन उन किसानों के लिए हम लोग निश्चित तौर पर यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग प्लांट, जिस चीज की खेती होगी वही चीज ना यहाँ पे बनेगा। जो चीज नहीं यहाँ पे खेती होगी वो कैसे आप बना पाइएगा? तो जैसे चीनी मिल यहाँ का मेन इशू है, तो हम लोगों ने कहा है कि चीनी मिल के लायक तो अभी हम विधानसभा के चुनाव में हम नहीं है कि हम चीनी मिल के लिए घोषणा करें कि हम चीनी मिल चलाएंगे। लेकिन जब रीगा चीनी मिल प्राइवेट होते हुए बंद होने के बाद शुरू हो सकता है, तो मोतिहारी मिल, चीनी मिल प्राइवेट होने के बाद, बंद होने के बाद शुरू क्यों नहीं हो सकता है? मोदी जी अगर कह के गए तो यहाँ के प्रतिनिधियों की ये गलती है ना कि भाई आप लोगों ने आवाज नहीं उठाई। यहाँ के आप प्रतिनिधि को कभी देखे हैं बिहार विधानसभा में या लोकसभा में ये बोलते हुए कि मोदी जी ने कहा है आप उसको करिए? मैक्सिमम सीट चंपारण का लोकसभा हो या विधानसभा का सीट हो, वो एनडीए की झोली में जाता है। अगर आप नहीं देंगे तो जनता अब रिवोल्ट करेगी। तो इसीलिए हम लोग कह रहे हैं मोतिहारी की जनता, और आपके माध्यम से भी मोतिहारी की जनता को यह निवेदन और आग्रह करते हैं कि अपना, जैसे बच्चा 3 प्रकार का होता है। एक बच्चा रो रहा है और माँ काम कर रही है, तो घर में कोई खाली व्यक्ति है, नौकर है, कोई भी है, तो उसको बोले कि थोड़ा बच्चा को देखिए, देखा हो काहे रोईता लइका। बच्चा अगर नौकर से मान गया तो माँ अपना काम करने लगेगी, नहीं माना तो पति को कहेगी देखिए काहे बाबू रो रहा है, किसी जरूरी काम में है। तो बच्चा अगर पिताजी से मान गया तो माँ अपना काम करेगी, नहीं अगर माना, फिर हट करते रह गया, रोते रह गया, तब माँ जाकर के उसको अपने गोद में लेती है, दुलार करती है, चुप कराती है। तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो नौकर से मान जाते हैं, वो हट करना जानते ही नहीं है। तो भाई चंपारण की जनता वोटिंग मशीन थोड़ी है कि यहाँ के चंपारण के लोग सिर्फ वोट देने के लिए ही है यहाँ पे। भाई चीनी मिल कैश क्रॉप है, कैश क्रॉप होने की वजह से सिर्फ चीनी मिल हो जाए तो चंपारण की दशा और दिशा बदल जाए। लोग बड़े पैमाने पे यहाँ गन्ना की खेती करते हैं। किसी के घर में बेटी की शादी है, अभी गन्ना अभी लगा ही है या तैयार हो रहा है,
तो अगर उनको जरूरत है तो मिल का मैनेजर आके उनको एडवांस पेमेंट करके गया, जब वो पैसा दिए तब वो जी जी कट जाता था। आसानी से लोग मतलब पहले से पैसा ले सकते थे अपने फसल के लिए। लोगों के पास अच्छी खासी मात्रा में, अगर 1 एकड़ 2 एकड़ 4 एकड़ भी जमीन है, या हुंडा बटैया भी लेकर के अगर काम कर रहे हैं पार्टनरशिप पर भी, तो अच्छा इनकम हो जाता था। तो भाई सबसे बेसिक, सबसे ज्यादा आबादी किसकी है? किसानों की है, जो कृषक लोग हैं उनकी है। तो जब पूरे ओवरऑल चेंज जो आएगा, आर्थिक जो माली स्थिति है उसमें बदलाव तभी आएगा ना, जब आप उतना बड़ा कुछ कर पाएंगे। तो हम लोग आवाज आपके माध्यम से जरूर बता रहे हैं मोतिहारी की जनता को कि हम लोग अपने जवान पे ताला लगा करके नहीं जाएंगे। हम लोग